What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 16 of our 100 days commerce masterclass for class 12th और आज की क्लास में बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्रीगेट्स के सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, कुछ एक दो क्वेश्चंस कराए भी थे। आज कुछ 5 क्वेश्चंस और करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपके इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 4 का प्रैक्टिकल एंड देन थ्योरी करा दूंगा साथ में 3 और 4 की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और नेशनल इनकम को करते हैं क्लोज। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज सबसे पहले सवाल के साथ। हमारे पास ये है, देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको। GNP at FC मैंने आपको सिखाया था ना लास्ट क्लास में, एग्रीगेट सारे ऐसे ही होते हैं। अब देखो हमको जो भी कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट में रख लो, ठीक है। मुझे चाहिए GNP at FC और गिवन क्या है NDP at MP। गिवन है NDP at MP, ये है 25,000, ठीक है। अब देखो नेट से ग्रॉस पे आना है, नेट से ग्रॉस पे आना है बेटा, तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस करेंगे NFIA। PP सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, हम मार्केट पे हैं, हमें फैक्टर पे आना है तो माइनस कर दो इसमें से NIT। डेप्रीसिएशन कितना है 5,000। NFIA कितना है, NFIA निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 400 माइनस 600, ये माइनस का 200 आ जाएगा बेटा। एंड NIT निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बच्चों है नहीं यहाँ पे, सीधा सब्सिडीज है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 30। इनडायरेक्ट टैक्सेस है नहीं तो उसको 0 मान लिया मैंने, ठीक है। तो बेसिकली 25,000 प्लस 5,000, ये हो गया 30 माइनस 200, और ये ऑलरेडी देखो हमें माइनस ही करना था और माइनस का 30 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 प्लस 5 30, 30,000 में से 200 गया तो 29,800, 30,000 में से 200 गया 29,800 प्लस 30 तो 29830 आंसर। 29830 आंसर है बेटा। बहुत ध्यान से दोबारा देख लो एक बार, मुझे जो भी कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट में रखो। GNP at FC निकालना है, वो हमने यहाँ पे रख लिया। जो गिवन है वो इधर रखा, NDP at MP। मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये वैल्यू है। नेट से ग्रॉस पे आना है, प्लस करो डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस NFIA। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस NIT, ठीक है बच्चों। तो 25,000 प्लस 5, NFIA आएगा फीफा माइनस फीटा, इसमें से ये माइनस कर दो, 400 माइनस 600 माइनस का 200, और NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है तो 0 मान लो। 0 माइनस 30, तो ये नेगेटिव का 30 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर बनेगा 29830। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP at FC। बच्चों ध्यान रखना, डोमेस्टिक इनकम हम बोलते हैं NDP at FC को और नेशनल इनकम हम बोलते हैं NNP at FC को, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से NNP at FC निकालना है हमको निकालना है NNP at FC, ठीक है सर। और हमारे पास है GDP at MP। GDP at MP कितना है 5,500। ग्रॉस से नेट पे आना है, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस NFIA। PP सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, माइनस NIT। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना हो तो माइनस करना पड़ता है NIT, ठीक है बच्चों। डेप्रीसिएशन देखो इस बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से है 300। NFIA बच्चों हमारे पास फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी 150 माइनस 250
100 आ जाएगा। और माइनस एनआईटी इज आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी के लिए बच्चा हमारे पास, अच्छा 150 माइनस 250 माइनस का 100 आएगा ना। एनएफआईए जो है माइनस का 100 आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 150 माइनस 250 माइनस का 100 आएगा। एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बच्चों जीएसटी दिया हुआ है, तो जीएसटी माइनस सब्सिडीज कितना है 70, 50 आ जाएगा। तो हमारे पास 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50, देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो 5500 में से 450 हटा दो, 5050 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखो। जीडीपी एट एमपी हमें गिवन था, एनएनपी एट एफसी हमको निकालना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस एनआईटी। 5500 में से डेप माइनस करा 300, एनएफआईए निकलता है फीफा माइनस फीटा, 150 माइनस 250 माइनस का 100 आया, तो हमने माइनस का 100 ले लिया। एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज, तो 120 माइनस 70 50, तो 5500 माइनस 300 माइनस 100 माइनस 50, 5050 बच्चा आंसर आ गया। ठीक हो गया, चलो जी दिस इज डन। थर्ड पे चलते हैं, कैलकुलेट एनआईटी। बेटा ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आजकल आते हैं जब आपको एग्रीगेट दो गिवन होंगे और आपको कोई हिडन वैल्यू निकालनी होगी, जैसे ये बोल रहा है एनआईटी निकालो, तो एनआईटी के लिए हम क्या करेंगे, हम दो एग्रीगेट्स को आप कोई भी लेफ्ट में रख सकते हो, कोई भी लेफ्ट राइट में रख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला एनएनपी एट एमपी दिया हुआ है, तो मैंने इसको लेफ्ट में रख लिया। दूसरा वाला जीएनपी एट एफसी है, इसको राइट में रख लिया। ये है 1400, ये है 1300, ऐसा हो गया। अब चलना आपको ऐसे ही है कि ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो माइनस डेप्रिसिएशन, एनएन सेम है, पीपी सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 100, और एनआईटी तो मुझे ढूंढना ही था, है ना, तो मैं एनआईटी को एज इट इज छोड़ देता हूं, एनआईटी को एज इट इज छोड़ देता हूं। तो ये हो गया बच्चों 1400, 1300 माइनस 100, 1200 प्लस एनआईटी, तो एनआईटी क्या होगा 14 माइनस 12, 1400 माइनस 1200, 200 आंसर। 1400 माइनस 1200, 200 आंसर आ गया बेटा, सही हुआ, परफेक्ट। 200 इज द आंसर बेटा जी, बहुत सिंपल, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बन जाता है। डन डना डन डन डना डन डन, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया। चलो एनआईटी निकालना था ना, यस। अगला सवाल देखो जरा, कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, कैलकुलेट सब्सिडीज, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। तीन चीजें निकालनी है बच्चों। ये बच्चे मेरे से डाउट में भी बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को सभी के लिए करा दिया जाए कि सबको हेल्प हो जाएगी इससे। तो बहुत अच्छे से इसको देखो एक बार, क्या क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर। डेप्रीसिएशन निकालना है, सब्सिडी निकालना है, एनडीपी एट एफसी निकालना है। कभी भी बच्चों आपको इस तरीके की वैल्यूज निकालनी हो तो आप देखा करो कि सेम सेम कौन सी वैल्यू है। जैसे डेप्रीसिएशन जो है वो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है ना। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो जरा ग्रॉस और नेट में कुछ सेम है क्या, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, जीएनपी एमपी, एनडीपी एट एमपी, क्या कुछ हमें सिमिलर सिमिलर दिख रहे हैं जिससे हमें डेप्रिसिएशन मिल जाए, जिससे हमें सब्सिडीज मिल जाए, जिससे हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाए। देखो इसमें देखो, यहां देखो, है ना, तो मैं बोलूंगा भाई एनएनपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी, ये है 1 लाख, ये है 1,07,000। अब देखो एनपी सेम है, बस ग्रॉस से नेट पे आना है। ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। क्या कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन, यहां से डेप इधर, ये इधर,
तो डेप का वैल्यू आ जाएगा 1,07,000 माइनस 1,00,000, द वैल्यू विल बी 7,000। 7,000 हमारा आंसर है। डेप का वैल्यू बच्चों 7,000 आ गया। अब मुझे सब्सिडीज निकालनी है। सब्सिडीज किसका पार्ट होता है? एनआईटी का। एनआईटी होता है ना, आईटी माइनस सब्सिडीज, एनआईटी का पार्ट होता है। एनआईटी किस में फर्क होता है? एमपी और एफसी में। तो देखो जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी दोनों सेम है। जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एफसी 95,000, जीएनपी एट एमपी 1,07,000। 1,07,000 ठीक हो गया बेटा। अब देखो जीएनपी जीएनपी तो सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करें? माइनस एनआईटी, माइनस कर दो एनआईटी। तो यहां से आपके पास एनआईटी की वैल्यू आ जाएगी 1,07,000 माइनस 95। तो एनआईटी आ गया बच्चों 12,000। 1,07,000 माइनस 95 यही आता है ना, 12,000 आ गया बच्चा। ठीक है, अब एनआईटी को क्या बोलते हैं? आईटी माइनस सब्सिडीज 12,000। आईटी माइनस सब्सिडीज 12,000, ये रहा आईटी। आईटी कितना है? 14,000। तो 14,000 माइनस सब्सिडीज इज 12,000। प्लीज यूज फुल फॉर्म्स, आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे, फुल फॉर्म्स यूज करो एग्जाम में। ठीक है, ये इधर ये इधर, तो 14 माइनस 12 सब्सिडीज की वैल्यू आ गई। सब्सिडीज इज 14 माइनस 12 2,000 रुपए। 2,000 बच्चों सब्सिडीज आ गया। फिर इसने मुझे बोला एनडीपी एट एफसी। इसने क्या बोला? क्या निकाले? एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एमपी तो दिया हुआ है, एनडीपी एट एफसी निकालो, और एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है 1,00,422, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो एनडीपी एनडीपी तो सेम है, बस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो प्लस कर देंगे हम एनआईटी, सॉरी माइनस कर देंगे हम एनआईटी, माइनस कर देंगे हम एनआईटी। तो माइनस जब करेंगे एनआईटी, एनआईटी का वैल्यू कितना निकल के आया था? ये आया था निकल के एनआईटी 12,000 रुपए। तो 1,04,22 में से 12,000 हटा दो, 1,00,422 माइनस 12,000, 88,422 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपसे अलग अलग एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन निकालो, सब्सिडी निकालो, एनडीपी एट एफसी निकालो, तो तुमको कुछ भी निकालने को दे सकता है, बट अगर तुमको फॉर्मूलाज आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। समझे? 2-3 क्वेश्चंस मैंने पिछले क्लास में कराए थे, ये भी हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपका वैल्यू बढ़िया मस्त आ जाएंगी सारी की सारी सही, और स्ट्रॉन्ग हो गया कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट लो बच्चा। डन, चलो सर, लो जी, यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, मैं इसको आपको ब्रेक करके दे रहा हूं, होमवर्क है ये आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 4,500। ठीक है, कैपिटल स्टॉक यानी कि जो एसेट्स हैं हमारे पास वो 4,000 रुपए के हैं। कितने के हैं? 4,000 के। कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट्स 4,000 के हैं, और डेप्रीशिएट होते हैं 10% के हिसाब से। इसका मतलब जो डेप्रीसिएशन है वो 4,000 का 10% 400 है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 है, आईटी 150 है, सब्सिडीज 20 है, फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 है, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 600 है। देखो इसने बस डायरेक्टली ऐसे ना लिख के ऐसा बना दिया, खतरनाक सा, बच्चा डर गया, पता नहीं क्या पूछ लिया मेरे से एग्जामिनर ने, जबकि वही चीज है। तो कैसे भी पूछे यार, तुमको आना चाहिए, है ना? तो ये हो गया बच्चा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपी एट एफसी निकालना है। लो जी, जीएनपी एट एफसी निकालना है। एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है 4,500। अब आगे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां कैसे जाओगे?
ये आपका होमवर्क है, जल्दी से करो पॉज करके और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। डेप्रिसिएशन समझ में आया कैसे निकाला? 4000 के एसिड थे और वो 10% से डेप्रिशिएट होता है तो 400 आ जाएगा। ओके चलो भाई आज के लिए इतना ही, इसको करो। ये हमारा चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन समाप्त है, सिर्फ थ्योरी बची, छोटी सी है, कुछ नहीं है थ्योरी में, बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसको कंप्लीट करो आज एंड अगली क्लास में इसी वीक में हम नेशनल इनकम को आगे बढ़ा के 4th चैप्टर भी सीखेंगे। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। और आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी से बताओ।